इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब दाइश में शामिल भारतीयों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहां पर हमले किए, कौन कौन सी मंसूबाबंदी की है। ऐसे इंकशाफात सामने आ गए हैं कि मोदी हुकूमत के पसीने छूट गए हैं। अब एफएटीएफ में भारत को ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं बचा सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR की जानिब से भारत के खिलाफ तमाम शवाहिद पेश कर दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी के बाद पाकिस्तान की आला हुकाम की जानिब से इंडिया पर मुल्क में गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा करने के हवाले से ठोस शवाहिद मीडिया पर पेश किए गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR जनरल इफ्तिखार ने एक डोजियर की बुनियाद पर कहा है कि उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की सरगर्मियों में इंडिया और उसके इदारे मुलविस हैं। माजी में इंडियन हुकाम पाकिस्तान की तरफ से आयद करदा इस नौयत के इल्जामात की तरदीद करते आए हैं। दफ्तर खारजा में 1 घंटे की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर खारजा और पाक फौज के तर्जमान ने मुख्तलिफ दस्तावेजात को यकजा करके दावा किया कि इंडिया पाकिस्तान में किन इलाकों और किन ग्रोहों के जरिए दहशत गर्दी के वाक़यात को मुबैना तौर पर बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, इस ब्रीफिंग में जो हकाइक सामने आए हैं उससे एक रोज पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों जानिब से होने वाले हमलों में भारतीय फौज का काफी जानी नुकसान हुआ है और भारत ने आजाद कश्मीर में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। लेकिन अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से तमाम तर सबूत बैनुल-अक़वामी सतह पर सामने रख के इंडिया के अज़ाइम की जानिब पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज करवाई है कि इंडिया खित्ते के अंदर कितनी बड़ी जंग का बाइस बन सकता है और कहा गया कि मजीद खामोश रहना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा और इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी सही नहीं है। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है वो इंतहाई हैरत अंगेज और खौफनाक है। वो ये है कि भारत में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश की जड़ें बनाने की खबरें गर्दिश में थीं, लेकिन अब भारतीय शहरियों का धड़ाधड़ अफगानिस्तान जाकर दाइश में शामिल होने का इंकशाफ भी सामने आ गया है। गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद की जेल पर हमला किया गया, जिसके बारे में पता चला कि उसमें भारतीय शहरी मुलविस थे। इंटरनेशनल अखबार दी प्रिंट के मुताबिक अब तक 3 भारतीय शहरियों की शिनाख्त हो चुकी है जो कि जलालाबाद के हमले में मुलविस थे और इन तीनों भारतीयों का ताल्लुक भारतीय रियासत केरला से है और वो तीनों भारतीय शहरी 2018 में अपनी बीवियों के हमरा अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए थे और वहां जाकर उन्होंने दाइश में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि जलालाबाद जेल पर 2 अगस्त को हमला किया गया था। उस वक्त जेल में 1793 कैदी मौजूद थे, जिनमें अक्सरियत तालिबान और दाइश की शिद्दत पसंदों की थी। उस हमले में 1000 से जायद कैदी फरार हो गए थे, ताहम बाद अज़ां उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, भारत के खिलाफ दहशत गर्दी में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं, जिसमें ऑडियो क्लिप और वीडियोस भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भरपूर इश्तियाल अंगेजी जारी है और शहरी आबादी को बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें 4 शहरी जाँ बहक और 7 शदीद जख्मी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के मकरू चेहरे की, जो खुलकर सामने आया है। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं। इसमें जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इंडिया तमाम दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबत कायम करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी का एक मुश्तरका इत्तेहाद बना रहा है। इनमें कौम परस्त जमात से मुंसलिक पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप भी शामिल हैं। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और हरकतुल अंसार से अगस्त 2020 में दोबारा इत्तेहाद के बाद इंडिया अब इनका मुश्तरका और वसी इत्तेहाद बना रहा है, जिनमें बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें भी शामिल हैं। दोस्तों, इन तमाम ग्रोहों के मास्टर प्लानर अफगानिस्तान के सफारत खाने में मौजूद इंडियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर कर्नल राजेश है और DGISPR ने मजीद बताया कि इस बात की तस्दीक बेशतर दीगर सबूतों के अलावा फारसी में लिखे गए खत से भी हुई है कि जनरल राजेश ने
इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के कमांडोज के साथ 4 मरतबा राब्ता किया। इसके दौरान कराची, पिशावर और लाहौर में नवंबर और दिसंबर के माह में दहशतगर्द सरगर्मियों में इजाफा हो सके। दोस्तों, इंडिया ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की माली मावनत इंसानी हकूक की तंजीम के जरिए की है और पैसों की मुंतकली के 4 शवाहिद भी मिले हैं, जिसमें करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग की गई है। दोस्तों, दहशतगर्दों की माली मावनत के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क यानी FATF के प्लानरी इजलास से पहले इंडियन लॉबी के पाकिस्तान के मुखालिफ एजेंडे की इतलात आ रही थी। इस दौरान इंडिया की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारे ISI ने भारत की इस मजमूम साजिश को नाकाम बना दिया, बल्कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की माली मावनत के सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं, जिसके बाद भारत खौफजदा है और पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर शेलिंग जारी रखे हुए है कि पाकिस्तान ये सबूत दुनिया के सामने पेश ना कर दे और भारत ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान की जानिब से ये तमाम सबूत पेश कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मजीद इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में भारत के मकरू चेहरे के बारे में ज़रूर कुछ कमेंट्स कीजिएगा।